उसके दादा के गुजर जाने के बाद उस महिला ने जिम्मेदारी संभाली और पूरे गांव में अकेली नाइट बस ड्राइवर बन गई। लेकिन मरने से पहले उसके दादा ने उसे बार बार चेतावनी दी थी कि 3 सख्त नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। पहला, इस बस में कभी भी किसी गर्भवती महिला को चढ़ने की अनुमति नहीं देनी है। दूसरा, हर रात बस को बिल्कुल समय पर ही रवाना करना है। तीसरा, एक बार सफर शुरू हो जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए बीच में बस नहीं रोकनी है और न ही खुद उतरना है। अगर इन तीनों में से कोई भी नियम टूटा तो बस में मौजूद हर व्यक्ति पर विपत्ति आएगी। खासकर पहला नियम, गर्भवती महिला को कभी भी बस में नहीं चढ़ने देना। महिला ने अपने दादा की बातों को पूरी ईमानदारी से माना, इसलिए अपने पहले ही दिन उसने सभी यात्रियों को ये तीनों नियम ध्यान से समझा दिए। लेकिन इससे यात्रियों में तुरंत असंतोष फैल गया। उन्हें लगा कि वह लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। महिला ने शांत स्वर में समझाया कि उसके दादा ने 30 साल तक इस रूट पर बस चलाई है और हमेशा इन नियमों का पालन किया है, इसलिए इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। लेकिन एक बदतमीज आदमी जोर जोर से उसे धमकाने लगा कि वह उसकी शिकायत करेगा। तभी पास खड़ी एक अमीर महिला ने उसे डांटते हुए कहा कि वह उसका समय बर्बाद न करे और उसे बस में चढ़ने दे। हालांकि बाकी यात्रियों को भी नियमों से थोड़ी शिकायत थी, लेकिन यह गांव की एकमात्र नाइट बस थी। अगर वे इसे मिस कर देते तो घर नहीं जा पाते, इसलिए सभी धीरे धीरे बस में चढ़ गए। जब सब बैठ गए तो महिला ने एक बार फिर नियमों को दोहराया, लेकिन यात्री अब चिढ़ गए और उसे चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि बस में कोई गर्भवती महिला नहीं है। पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने भी सहमति जताई और कहा कि सब नियम समझ चुके हैं, अब बस शांति से चलाएं। ये सुनकर महिला चुप हो गई। उसने ड्राइवर सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और बस चल पड़ी। कुछ देर बाद एक युवा छात्रा ने जिज्ञासा से पूछा, अगर सच में बस में कोई गर्भवती महिला हो तो क्या होगा? उसके पास बैठी एक मध्यम उम्र की महिला ने तुरंत कहा कि कुछ नहीं होगा। उसे ये नियम बिल्कुल अजीब लगा। वही बदतमीज आदमी भी बोला कि ड्राइवर बस सबको डराने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक महिला ने ब्रेक जोर से दबाया और बस रोक दी। उसने फिर चेतावनी दी कि कोई उससे झूठ न बोले, अगर वे आगे बढ़े तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। वह आदमी गुस्से में चिल्लाया, क्या वह बस चलाएगी भी या नहीं? उसने कहा कि बस में कुछ ही लोग हैं, कोई गर्भवती महिला हो ही नहीं सकती। अमीर महिला ने भी कहा कि शायद ड्राइवर गर्भवती महिलाओं से ज्यादा पैसे लेना चाहती है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह खुद $100 ज्यादा दे देगी। पास बैठी एक ऑफिस वर्कर महिला ने भी कहा कि वह गर्भवती नहीं है और ड्राइवर को बस चलाने को कहा। फिर महिला ने बस दोबारा चालू की और जंगल की ओर बढ़ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। ये देखकर वह बदतमीज आदमी और भी ज्यादा यकीन करने लगा कि ड्राइवर झूठ बोल रही थी। मध्यम उम्र की महिला ने कहा कि ड्राइवर शायद डरपोक है और जिम्मेदारी से बचना चाहती है। समय बीतता गया, आधा घंटा हो चुका था, लेकिन बस अभी भी जंगल से बाहर नहीं निकली थी। पीछे बैठे बुजुर्ग आदमी को भी कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि आमतौर पर 20 मिनट में जंगल पार हो जाता था। मध्यम उम्र की महिला फिर भी बोली कि ड्राइवर जानबूझकर रास्ता भटका रही है। तभी उस बदतमीज आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। उसने महसूस किया कि वह एक ही पेड़ को कई बार देख चुका है। उसका दिल घबराने लगा, उसका सारा घमंड गायब हो गया। पास बैठी छात्रा ने भी कहा कि वह उस पेड़ को पहचानती है। उसने डरते हुए पूछा, क्या वे किसी अशुभ चीज से टकरा गए हैं? मध्यम उम्र की महिला ने तुरंत उसे डांटा और कहा कि वह सबको डरा रही है। तभी बस की लाइटें टिमटिमाने लगी, एक ठंडी डरावनी हवा अंदर आई और सभी कांपने लगे। अब वह आदमी और ज्यादा डर गया, लेकिन वही महिला अभी भी जिद कर रही थी कि ये सब ड्राइवर की गलती है। उसने कहा कि लाइट इसलिए टिमटिमा रही है क्योंकि बस पुरानी है। अगले ही पल कुछ उस आदमी के चेहरे पर आ गिरा। उसने उसे हाथ से हटाया और देखा वह एक कागज था और वह भी भूतों का पैसा। वह लगभग डर के मारे गिरने वाला था, लेकिन वह महिला फिर बोली कि पास में किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होगा और हवा से यह कागज अंदर आ गया। ऑफिस वाली महिला ने भी सहमति जताई, लेकिन उसने अनजाने में अपना बैग अपने पेट के सामने पकड़ लिया। उसी समय बस की घंटी लगातार बजने लगी। अगले ही सेकंड सारी लाइटें बंद हो गई। फिर महिला ने देखा कि उसके सामने लटका हुआ ताबीज पानी टपका रहा है। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने जो सड़क खाली थी वहाँ अचानक एक पेड़ आ गया। सौभाग्य से उसने समय रहते ब्रेक लगा दिया और दुर्घटना से बच गई। उसने समय देखा, आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसे